नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में अपन फिजिक्स का 12वीं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत विभव वो लेकर आ रहे हैं। हमने अपने पूर्व की ऑनलाइन क्लासों में पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ लिया था और हमने उसमें विद्युत क्षेत्र के बारे में, उसकी तीव्रता और गाउस के नियम के बारे में अध्ययन किया था। अब हम उन्हीं चैप्टर के अंदर किए गए जो भी अनुप्रयोग थे, जो भी वहाँ पे परिभाषाएं थी, मात्रक थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम उसी के आगे बढ़ रहे हैं। अगला पार्ट है हमारा विद्युत विभव। ये चैप्टर भी हमारे पहली यूनिट का ही है। ये पहली यूनिट का तीसरा चैप्टर है। हमारी पहली यूनिट में 4 चैप्टर है, उसमें ये अब तीसरा चैप्टर चालू हो रहा है। इसका नाम है विद्युत विभव। सबसे पहली हेडिंग इसमें विद्युत विभव ही है। कक्षा 10 में हमने एक विद्युत धारा का पाठ पढ़ा था। उस पाठ में हमने ये हेडिंग वहां पर और इसकी परिभाषा का और इसके मात्रक का हमने अध्ययन वहां पे किया है। तो मैं एक बार वापस बता देता हूं विद्युत विभव क्या होता है। हम विद्युत क्षेत्र से भली भांति अब परिचित हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हमने पूर्व पाठों में देखा कि कोई भी आवेश होता है, उस आवेश के चारों ओर का कुछ एक निश्चित स्थान होता है जहां तक ये अपना प्रभाव बनाए रखता है। उसी निश्चित स्थान को विद्युत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये मान लीजिए ये एक आवेश है जो कि प्लस आवेश है और उसके चारों ओर का ये क्षेत्र है जहां तक ये अपना प्रभाव बनाए रखेगा। इसी को अपन विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये हमारे जो है वो विद्युत क्षेत्र है। इसी विद्युत क्षेत्र में बहुत दूर से, अनंत से, मान लीजिए कोई अन्य धनावेश हो सकता है, एकांक, और भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है। तो अनंत से कोई अन्य आवेश अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे लेके आ गए ए बिंदु पे, तो वहां से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वह कार्य ऋणात्मक होगा। तो किया गया कार्य जो होगा ऋणात्मक रूप से, वही यहां पर विद्युत विभव कहलाएगा। तो परिभाषा क्या कहती है? एकांक धन परिरक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया ऋणात्मक कार्य विद्युत विभव के नाम से जाना जाता है। तो सूत्र कहता है, परिभाषा से सूत्र निकलता है, तो V बराबर हो जाएगा माइनस का W बटे Q0। परिरक्षण आवेश को हमने Q0 माना है। कार्य वहां से यहां तक ऋणात्मक रूप से, तो माइनस W लिख दिया। तो सूत्र हो जाएगा V बराबर माइनस का W बटे Q0। यही विद्युत विभव का सूत्र होगा। माने विद्युत विभव जो है वो एक तरह से आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य से परिभाषित होगा। ये इसका सूत्र हो गया। विद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है। अदिश राशि समझते ही आप, मतलब इसका सिर्फ परिमाण ही होगा, दिशा वगैरह नहीं होगी। यह एक अदिश राशि है। सूत्र हो गया V बराबर माइनस का W बटे Q0। तो सूत्र से मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक इसके सूत्र से हो जाएगा V बराबर W माने कार्य का मात्रक जूल, तो जूल, और Q माने आवेश, तो इसका मात्रक कूलाम, तो जूल बटे कूलाम इसका सूत्र से मात्रक हो जाएगा। वरना इसका SI पद्धति में मात्रक जो है V का वो वोल्ट होता है। V माने विभव और इसका मात्रक वोल्ट होता है। वैसे इसका CTS पद्धति में मात्रक स्टेट वोल्ट भी होता है। CTS पद्धति में इसका मात्रक स्टेट वोल्ट भी होता है। तो ये इसका सूत्र हो गया, ये इसके मात्रक हो गए। इसी प्रकार से इसकी विमा V बराबर सूत्र है W बटे Q0।
W माने कार्य, कार्य की विमा क्या होगी m1 L2 T-2 बटे Q माने आवेश, आवेश की विमा A1 T1। इसको ऊपर भेज दीजिए आप, तो m1 L2 T-3 A-1, ये इसकी विमा हो गई। तो विद्युत विभव का सूत्र, मात्रक और विमा हो गई। यह एक अदिश राशि है। परिभाषा क्या थी? एकांक धन परिरक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया ऋणात्मक कार्य ही विद्युत विभव कहलाएगा। माने आप अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाओगे तो वहां पर जो कार्य करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में, वही विभव के नाम से जाना जाएगा। तो ये इस चैप्टर की पहली हेडिंग है जिसका नाम है विद्युत विभव। इसी पर आधारित दूसरी हेडिंग है जिसका नाम है विद्युत विभवांतर। अगली हेडिंग है विद्युत विभवांतर या विद्युत विभवांतर। विभवांतर जो नाम है उसमें ही इसका अर्थ निकल रहा है विभव में अंतर। विभवांतर का मतलब विभव में अंतर। तो विभव में अंतर कैसे होगा? ध्यान दीजिए, ये कोई आवेश है और ये आवेश के चारों ओर का विद्युत क्षेत्र है। ये आवेश है और ये उसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र है। हम किसी परिरक्षण आवेश को अनंत से किसी स्थान पर A पर लाकर रख देते हैं, तो वहां से यहां तक लाने में जो कार्य होगा वो विभव कहलाएगा। तो यहां पर जो भी विभव होगा हम उसको मान लेते हैं VA। अब किसी अन्य आवेश को अपन अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे स्थान पे लाके रख देते हैं, तो वहां से यहां तक लेके आए, B तक लेके आए, तो यहाँ पे जो कार्य होगा वो VB हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए क्या हुआ है। ये विद्युत क्षेत्र है और उसमें ये दो बिंदु स्थित है A और B। यहाँ पे विभव का मान है VA और यहाँ पे विभव का मान है VB। तो इन्हीं दोनों मानों का जो अंतर होगा उसी को अपन विद्युत विभवांतर कहेंगे। तो परिभाषा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के ऊपर या दो बिंदुओं पर विभव के मानों के अंतर को विभवांतर के नाम से जाना जाता है। माने विभवांतर जो होता है वो विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के विभव का अंतर होता है। विभव का अंतर होता है। तो सूत्र, परिभाषा ये हो गई। तो सूत्र क्या होगा? सूत्र हम कह सकते हैं VB माइनस VA बराबर माइनस W/Q0, क्योंकि है तो विभव का ही अंतर है, तो सामने तो विभव के ही मान आ जाएंगे, तो माइनस W/Q0 तो विभव ही है। तो ये दोनों अंतर जो होगा इन दोनों का, दोनों बिंदुओं पर विभव का जो अंतर होगा उसी को अपन विभवांतर कहेंगे। मान लीजिए ये जो बिंदु है A बिंदु, जो मतलब हम कह रहे हैं अनंत से हम लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहली बात बता देता हूं मैं, अनंत के ऊपर विभव का मान हमेशा शून्य होता है, क्योंकि अनंत के ऊपर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता। तो वहां पर अगर देखा जाए, जैसे ये आवेश यहाँ पे पड़ा है और अपन को कहा गया कि यहाँ पे विभव क्या होगा, तो इस स्थान पे विभव का मान हमेशा शून्य होगा। यहाँ से अपन आवेश को यहाँ लेके आ रहे हैं, इसलिए वहां पे विभव पैदा हो रहा है, विभव उत्पन्न हो रहा है, माने कार्य हो रहा है तो विभव आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पे हमें कहा जाए विभव क्या होगा, तो सदैव अनंत होगा। तो एक बात ध्यान रखनी है, अनंत के ऊपर हमेशा विद्युत विभव जो होता है वो शून्य होता है। तो विभवांतर का फॉर्मूला हो गया VB माइनस VA बराबर माइनस W/Q0। ये विभवांतर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला ये हो गया तो मात्रक, विमा, सूत्र सब विभव के समान होंगे। तो कुल मिला के विभव और विभवांतर के सूत्र, मात्रक, विमा ये सब समान है। परिभाषा में थोड़ा अंतर है। परिभाषा में सिर्फ ये अंतर है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं पर विभव के मानों को विभव के मानों के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। ये हमारे पाठ की सेकंड हेडिंग हो गई। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारे विद्युत क्षेत्र
से विद्युत विभवांतर, या विद्युत क्षेत्र और विभवांतर या विभव में संबंध सूत्र, माने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र जो हमने पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा वो विद्युत क्षेत्र जिसको हम ई से दर्शाते हैं, ई जो होता है, और विभव जो होता है वो वी होता है। तो हम ये ज्ञात करेंगे कि ई से जो है वो वी कैसे निकलता है। ठीक है, माने ई हमें ज्ञात है और हमें कह दिया जाए वी निकालो तो कैसे निकलेगा। तो अगला हेडिंग है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। देखिए, मान लीजिए मैं एक आपके सामने एक समान विद्युत क्षेत्र, असमान भी हो सकता है, तो मैं असमान ही लेता हूं, असमान विद्युत क्षेत्र लिया है। इसके ऊपर यहाँ पे एक बिंदु स्थित है ए, यहां कोई आवेश, परिरक्षण आवेश Q0 पड़ा है। मैं इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान B पर ले जाता हूं। यहां से Q0 आवेश को दूसरे स्थान B पर ले जाया जाता है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे आवेश पड़ा है Q0, विद्युत क्षेत्र है E, तो विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर बल लगाएगा और वो बल क्या होगा, F बराबर Q0E। हम जानते हैं, हमने पहले ही पार्ट में पढ़ रखा था बल, तो F बराबर हो जाएगा Q0E। तो यहाँ पर इसके ऊपर ये बल लगेगा, इस बल के कारण ये यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। तो माना कि ये विस्थापन यहाँ से यहाँ तक जो हुआ है वो अल्पांश हुआ है dl, ठीक है, और वो यहाँ आ गया, तो आवेश यहाँ आ गया, भी स्थान पे आ गया, विस्थापित होकर यहाँ से यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, विस्थापन अल्पांश हुआ है तो किया गया कार्य भी अल्पांश रूप में हो जाएगा। तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य का फॉर्मूला अपन जानते हैं, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। तो अल्पांश विस्थापन है तो कार्य भी अल्पांश, तो dw बराबर हो जाएगा F और विस्थापन हो जाएगा तो dl। तो dw बराबर हो जाएगा F dl। हमें w निकालना है तो हम क्या करें, समाकलन करना पड़ेगा। तो हम समाकलन करेंगे, तो समाकलन, तो इधर तो हो जाएगा dw का समाकलन और उधर हो जाएगा F dl। हम A स्थान से B स्थान पे लेके आ रहे हैं, लिमिट लग सकती है, तो लिख देंगे A से B, क्योंकि कहां से कहां तक विस्थापित हुआ, A से B, तो लिमिट आ जाएगी A से B। इधर हो जाएगा W और उधर हो जाएगा A से B F dl। ये यहाँ पे कार्य का मान आ गया, समाकलन A से B F dl, ये W आ गया, कार्य आ गया। लेकिन हमें तो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव निकालना है। तो अब हम यहाँ पर विभव का सूत्र पढ़ चुके हैं, विभव को पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे F का भी मान रख सकते हैं, F का मान जो है वो Q0E है, तो यहाँ पे मान डाल दीजिए। तो W बराबर हो जाएगा समाकलन A से B Q0E dl। Q0 का समाकलन नहीं होगा, बाहर आ सकता है, तो W बराबर हो जाएगा Q0 बाहर A से B E dl। ये W का एक नया मान आ गया, W का मान आ गया। तो अब हमें विभव निकालना है, विद्युत क्षेत्र है ये इसमें मौजूद है, इससे विभव निकलेगा। तो विभव क्या हो जाएगा, विभव का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अपन ने, या विभवांतर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, तो V बराबर पढ़ा है हमने माइनस का W अपॉन Q0। W हम निकाल ही चुके हैं, ये मान हम यहाँ रखते हैं। तो V बराबर हो जाएगा माइनस Q0 समाकलन A से B E dl बटे Q0। देखिए Q0 से Q0 कट रहा है, तो V बराबर आ गया माइनस A से B E dl। सदिश राशि है, ये का निशान लग सकता है सदिश रूप में। तो ये जो हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का मान हो जाएगा। V बराबर माइनस समाकलन A से B लिमिट E सदिश डॉट ds सदिश। ये विभव जो मान है विद्युत क्षेत्र से विभव निकल गया। ये हमारे इस पूरे पार्ट में, पूरे चैप्टर में हमारे ये सूत्र काम आएगा। हम जहां पे भी, जिस स्थान पे भी विभव का मान ज्ञात करेंगे वहां पे हमारे ये काम आएगा। तो ये हमारे इस चैप्टर की तीसरी हेडिंग थी।
देख लीजिए, उतार लीजिए। अगला हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। जैसे हमने पूर्व के पाठों में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और उसका मान आया था KQ/R²। तो उसी प्रकार से अब इस पाठ में किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है, वो क्या होगा। तो हमारा अगला हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश हम मान लेते हैं ये एक बिंदु आवेश है, ठीक है। इसके चारों ओर का ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये आवेश हमने Q मान लिया है, ये इसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र हो गया। हम इससे R दूरी पर यहां कोई बिंदु है A, यहां पर हम विभव का पता करना चाहते हैं, यहां पर विभव क्या होगा वो पता करना चाहते हैं। यहां पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा यहां विभव आएगा कैसे। तो विभव की परिभाषा क्या कहती है, अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य ऋणात्मक रूप से होता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। माने यहां पर आवेश अनंत से लेके आके रखेंगे तो यहाँ पे जो कार्य होगा वो विद्युत विभव होगा। हमें इस स्थान पर विभव ज्ञात करना है, यहां से इसकी दूरी स्मॉल r है। तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो होती है E बराबर KQ/R²। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। हमने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हमें इसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है। तो तीव्रता पता है, विभव निकालना है। तो अभी मैंने कहा एक सूत्र हमें काम में लेना पड़ेगा। तो V बराबर हो जाएगा -EdL। ये हमें सूत्र काम में लेना पड़ेगा। लिमिट क्या लगाएंगे, अनंत से यहां तक ला रहे हो, यहां से दूरी R है तो लिमिट लग जाएगी अनंत से R। V बराबर माइनस समाकलन अनंत से R EdL, क्योंकि हमने R दूरी पर पता करना है। तो R आ गई कहां से, अनंत से R दूरी तक, यहां तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। E का मान हमें पहले से ज्ञात है, क्या है, यहां दूरी हम R ले रहे हैं तो पीछे dl की जगह dr भी लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं E dr अनंत से R, क्योंकि हम दूरी को R मान रहे हैं। तो dl के स्थान पे dl विस्थापन ही था तो वहां लिया था, यहाँ R है तो R ले सकते हैं। तो E हमें ज्ञात है, ये मान यहाँ पड़ा है, ये मान हम वहां रख सकते हैं। तो V बराबर हो जाएगा, सदिश रूप में ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो V बराबर माइनस लिमिट अनंत से R KQ/R² dr। KQ का समाकलन नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। तो V बराबर माइनस का KQ बाहर, अंदर अनंत से R 1/R² dr। 1/R² का समाकलन माइनस का 1/R। तो V बराबर हो जाएगा KQ माइनस का 1/R अनंत से R। माइनस को अंदर भेज दीजिए, वो प्लस का हो जाएगा। V बराबर हो जाएगा KQ 1/R अनंत से R। पहले अपर लिमिट R के स्थान पे तो यही आएगी, अनंत वाली लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के V बराबर आ जाएगा KQ/R। तो किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव आएगा उसका मान हो जाएगा KQ/R।
तीव्रता होती है kq/r² और विभव हो जाएगा kq/r। बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर जो विभव होगा वो हो जाएगा kq/r। कैसे निकाला? पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता थी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से विभव ज्ञात करने का सूत्र लगाया और उसको सॉल्व किया तो विभव का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही, क्योंकि आज ही हमने तीसरा पाठ चालू किया है तो बहुत है, इतना ही बहुत है। अगर हमारी क्लासों में आपको कुछ समझ में आ रहा है या आप पढ़ रहे हैं तो आप सबसे निवेदन है मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रोज देखें। कम से कम अगर 10% भी समझ में आएगा तो जब बाद में जब क्लासेस शुरू होगी स्कूल की तो मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ आपको बहुत अच्छा आगे भी समझ में आएगा। धन्यवाद।